बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड विधायक टी राजा को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह को सोमवार को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें कुछ घंटों के बाद ही जमानत दे दी थी। राजा सिंह को जमानत मिलने के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे और दोबारा से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी और अन्य धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी उमा सुधीर मौजूद हैं। उमा, ये पहले गिरफ्तारी जो हुई थी किन धाराओं के तहत फिर उनको बेल मिल गई और अभी एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है, तो अब क्या इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं और दोबारा ये गिरफ्तारी किस तरह से संभव हो पाई है? हैदराबाद पुलिस ने बहुत ही कहना चाहिए कि सख्त रवैया अपनाया है राजा सिंह के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि राजा सिंह के बयान से काफी यहाँ पे कम्युनल एक तरह से डिस्टर्बेंस हो गया है और उसकी वजह से उन्होंने अब इन्वोक किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो कि काफी सख्त माना जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक तरह का पावरफुल टूल है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हाथ में। उसमें ये प्रोविजन है कि अगर आप रिसेंट पास्ट में 3 रिसेंट केसेस को आप दिखा सकते हैं कि इनकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हुई है, तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं। और सूत्रों का कहना है कि 1 साल तक कोई आदमी इसके तहत अंदर रह सकता है, 3 महीने तक तो अंदर रहते ही हैं। इसके अलावा जो 3 केसेस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जब राजा सिंह का जब अरेस्ट हुआ था, उनका अरेस्ट एक FIR के तहत हुआ था, जिसमें कि फॉर प्रमोटिंग कम्युनल एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड फॉर क्रिएटिंग कम्युनल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो पब्लिक डोमेन में जारी किया था जिसमें कि बताया जा रहा है कि डेरोगेटरी कमेंट्स थे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ। और उसके बाद और FIR के पहले और उसके बाद भी बहुत सारा प्रोटेस्ट और स्टोन पेल्टिंग और डिस्टर्बेंस काफी हुआ बहुत सारे एरियाज में, ओल्ड सिटी एरिया में। और कल रात को भी जबकि बहुत सारे पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तब भी शालीबंडा एरिया में काफी स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ। और इसलिए पुलिस को लग रहा है कि अगर राजा सिंह इस तरह का कम्युनली डिस्ट्रप्टिव वर्क करेंगे तो उनको जेल में ही रहना चाहिए। तो अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो बहुत भारी तरह से बहुत सारे व्हीकल्स हैं, कॉन्वॉय व्हीकल्स हैं जो राजा सिंह को अकंपनी करते हैं, ले जाते हैं उनके घर से लेकर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद चरलापल्ली जेल में उनको अब रखा गया है। और उसके पहले उनको नोटिस इशू किए गए थे कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपको ये नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि आपने पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया है। एक नोट हैदराबाद पुलिस ने जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ रिसेंट इंसिडेंट जो वीडियो उन्होंने किया है उसकी वजह से नहीं किया जा रहा ये एक्शन। उनका कहना है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है राजा सिंह और उनके खिलाफ 101 केसेस हैं, जिनमें से 18 कम्युनल वायलेंस या कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के केसेस हैं। और पुलिस का कहना है कि रेगुलरली वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से फियर क्रिएट होता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। और इस बार भी वही हुआ और यही वजह है कि राजा सिंह को अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसका भी अभी रिएक्शन आया है क्योंकि अभी मुझे खबर मिली है कि बेगम बाजार वगैरह के एरियाज में जहां पे राजा सिंह के अपने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि उस एरियाज को वो बंद कर रहे हैं PD एक्ट के तहत राजा सिंह को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ। तो बेगम बाजार जो कि सबसे बड़ा एक होलसेल मार्केट है, उसको बंद कर दिया गया है। उसके आसपास के मार्केट्स भी बंद कर दिए गए हैं एक प्रोटेस्ट के तौर पर। जी धन्यवाद आपका उमा। क्यों आप जैसा बता रही हैं कि राजा सिंह जो है उन्हें लेकर एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया है, उनके खिलाफ इतना हंगामा, उनका विरोध हुआ क्योंकि उन्हें छोड़ा किया और अब दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी है, उसे लेकर भी काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन उनके बयान और उनकी बातों से बहुत ज्यादा कम्युनल डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस इस पर काफी सख्ती कर रही है।